सहूनी फौजी हलाक, 600 जख्मी कर दिए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 28 टैंक, 4 फौजी बुलडोज़र, 1 बख्तरबंद गाड़ी और 4 हरमज ड्रोन तबाह। इसराइल की लबनान और शुमाली इसराइल में 50 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। कई फौजी अड्डों, तनसीबात और बैरकों को भी निशाना बनाया। इसराइली बर्बरियत से गजा की जमीन लहूलुहान। स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमलों में मजीद 37 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। लाखों फ़लस्तीनियों को नकल मकानी की धमकियाँ। गजा में पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला मुलतवी। इसराइली फौजी ने 11 साला बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुमकिन ना रहीं। अलविदा काजी फ़ाइज़ ईसा, खुशामदीद यहिया आफरीदी। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में आज जोहराना भी दिया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बुनियादी हुकूक की यादगार का दीगर जजेस के साथ इफ्तिताह करेंगे। नौमुंतखब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी हफ्ते को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बार फिर खुसूसी बेंचेस में ना बैठने का ऐलान। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को खत लिख दिया, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, मैं और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। जस्टिस मंसूर के बारे में पीटीआई कहती रही कि हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर का रास्ता रुका है। इसमें हुकूमत का अमल दखल और पीटीआई का ज़्यादा है। जमात इस्लामी का भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वकला तहकी तहरीक का हिमायत करते हैं। पीडीएम ने मुल्क के अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ पर भी सवालात उठा दिए। कहा, जब कमेटी में जाना नहीं था तो नाम क्यों दिए? पीटीआई ने सारा मामला ही मशकूक कर दिया है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद केपी से पहली बार चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान का मुसवदा एक ही था। आज क्यों तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं? 26वीं तरमीम में हम सब ने बराबरी की बुनियाद पर बात की। दोबारा गिरफ्तारी का खौफ या नई हिकमत अमली? इस्लामाबाद ना लाहौर, बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गईं। नौमाबाद तोशाखाना 2 केस में अहलिया बानी पीटीआई को रिहा कर दिया गया था। साबिक खातून अव्वल को पहले उमर अयूब की गाड़ी में बनी गाला रवाना किया। कान में तकलीफ के चेकअप के लिए लाहौर निकली, ताहम अचानक प्रोग्राम तब्दील कर दिया। बुशरा बीबी को अटक से पुल से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने प्रोटोकॉल के साथ पेशावर पहुंचाया। मेडिकल टीम आज इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचेगी। वज़ीर आला समेत पार्टी के कई दीगर कायदीन से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की दौरों पर बरहम। ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों पर पाबंदी लगा दी। मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए फॉरेन स्टडी टूर पर भी पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज के तहत फॉरेन स्टडी टूर फौरी मुअत्तल किए जाएंगे। कमांडर श्रीलंका फिजाइया एयर मार्शल ARUP का दौरा पाकिस्तान। राजा पॉक्से की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने का अज़म। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में खुदकश बम्बार समेत 9 खारजी हलाक। खारजियों का रिंग लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी मारा गया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। CTD पंजाब और पुलिस की मियांवाली में मुश्तरका कार्रवाई। थाना मकड़वाल के पहाड़ी इलाके मल्ला खेल में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर खुफिया ऑपरेशन। CTD के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खारजी मारे गए।
एक और मजलूम खानदान इंसाफ का मुंतजिर। कराची में डाकुओं का निशाना बनने वाले फरहान के कातिल अब भी आज़ाद। 2 रोज़ कबल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले फरहान का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। पुलिस का कहना है कि जाए वक़्वा से फरहान का मोबाइल फ़ोन मिल गया। एहसनाबाद में बीवी के जेवर बेचकर बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे लाने वाले 35 साला मकतूल फरहान को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया था। औरंगी टाउन में खातून और बच्चों को जख्मी करने के केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम खातून का मामूजाद निकला। शोहर की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक बीवी ने बताया कि मामूजाद सुमैर घर आया था। उसने अहलिया से ज्यादती की कोशिश की। मज़ाहमत पर अहलिया और बेटे को सर पर स्त्री मारकर जख्मी कर दिया था। बेटा जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई। वफाकी हुकूमत का नया इक़दाम। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के इख्तियारात FIA को मुंतकिल कर दिए गए। FIA रियासती इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों पर कार्रवाई करेगी। नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा एलामिया के मुताबिक कमी का रिलीफ बिजली सारिफीन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सारिफीन को बिल जारी हो चुके उन्हें यह रिलीफ नवंबर के बिलों में मिलेगा। रावलपिंडी टेस्ट में भी स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद खान और नोमान अली ने इंग्लिश बैटिंग का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 267 रन पर ढेर। बेन डिकेट और जेमी स्मिथ ने निफ्ट सेंचुरियां स्कोर की। साजिद खान ने 6, नोमान अली ने 3, जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। कौमी टीम आज 73 रन 3 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स का आगाज करेगी। और सऊदी अरब में रियाज सीजन 2024 की धूम। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की बड़ी तादाद रियाज पहुंच गई। 20 लाख से जायद अफराद सीजन का हिस्सा। रियाज सीजन 2024 की तकारीब में 14 तफरीही जोन, 11 आलमी चैंपियनशिप इवेंट्स और मुख्तलिफ किस्म की 10 नुमाइशें और त्यौहार शामिल किए गए।